और उससे मैंने 7 एकड़ की दवाई ली थी जी। और उसके भी आप परिणाम आप साफ देख रहे हैं। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। आत्महत्या करने को जी करे, इतना बुरा हाल है। आप अपनी दूसरी दवाई लेकर बाजार से लेकर के अपनी स्प्रे करें। मैं कंपनी डॉक्टरों की टीम लेकर आ रहा हूँ, आपको उसके द्वारा हर्जाना दे दिया। ना तो वो फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन उठाएगा तो स्विच ऑफ आ रहा है तो उठाए कहाँ से। और मैं अभी जो है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा हूँ। ये देखो आपके सामने है, ठीक है जी। और उसका बिल भी मेरे पास, बिल भी है मेरे पास। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे करूँगा? सिर्फ खेती पर निर्भर हूँ जी। और मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं अपने और किसी आजीविका चला। लेकिन 3 रोज से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और ना तो डॉक्टर की टीम आई है और ना खुद फ़ोन खोल रहा है। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आत्महत्या होगी और होगा क्या? और उपाय क्या है मेरे पास? कहाँ जाऊँगा मैं, बताओ। ज़मीन ये लीज पर जमाल पर ज़मीन ले रखी है और ये हाल है फसल का, कहाँ जाऊँगा? जय जवान जय किसान का नारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ठगी का मामला आता है तो सबसे पहले जो ठगे जाते हैं वो किसान ही होते हैं। आज भी पूरे देश के अंदर किसानों के साथ एक तरीके से ठगी ही हो रही है। आप हर जगह देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो किसान हैं वो बदहाल है, मजबूर है और उसकी जो मजबूरियां हैं उसको किस हद तक लेकर के जाती हैं। अब जो कंपनियां हैं कुछ दवाइयाँ बनाती हैं किसानों के लिए, वो भी इनके साथ ठगी कर रही हैं। यूरिया एक सबसे बड़ा ठग तो है ही किसान के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर फसल के अंदर कीट पतंगे या कीड़े या कोई बीमारी लगती है तो उसके बाद बहुत सी कंपनियां ऐसी मार्केट में आ गई हैं जो कि दवाई के नाम पे कुछ भी किसान को बेच रही हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक किसान मौजूद हैं जिनके 7 एकड़ उसी दवाई की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इन्होंने अपने 7 एकड़ में कपास की बुआई की है और इनकी जो कपास है वो लगभग बर्बाद हो चुकी है या बर्बाद होने की कगार पे है। आज हम आपको लेकर के आए हैं खुर्शीद नगर में और यहाँ पे जो किसान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं अमित अमन और स्टेट न्यूज़ हरियाणा का जो प्रोग्राम है वो आपको हर एक जो मजबूर व्यक्ति है उस तक पहुंचाता है या जो हकीकत है उससे रूबरू करवाता है। आइए आज इस किसान की जो कहानी है वो भी हम जान लेते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपने कहाँ से ये जो दवाई है वो ख़रीदी थी और उसके बाद जो आपके खेत हैं उनका क्या हाल है? खेत तो आप देख ही रहे हैं, खेत का बुरा हाल हो रहा है। और ये दवाई एक लोहरवाड़ा का है, रणवीर सिंह जी, जो कि नव भारत की कंपनी की ओर से सप्लाई करता है। और उससे मैंने 7 एकड़ की दवाई ली थी जी। और उसके भी आप परिणाम आप साफ देख रहे हैं। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। आत्महत्या करने को जी करे, इतना बुरा हाल है जी। मैंने उसको 3 रोज़ पहले फ़ोन किया था, बोले मैं ठीक है, मैं डॉक्टर लेकर आ रहा हूँ, आप अपनी दूसरी दवाई लेकर बाजार से लेकर के अपनी स्प्रे करें। मैं कंपनी डॉक्टरों की टीम लेकर आ रहा हूँ, आपको उसके द्वारा हर्जाना दे दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन से उस भाई साहब का, रणवीर सिंह का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है जी। ना तो वो फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन उठाएगा तो स्विच ऑफ आ रहा है तो उठाए कहाँ से। और मैं अभी जो है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा हूँ। इस विषय कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये फसल देखिए आप, इन फसलों का ये देखो क्या बुरा हाल। आइए आपको दिखाते हैं जो फसलें हैं। देखो उस दवाई के कारण ये देखो क्या हाल है, ठीक है। ये देखो सारे पत्तों का, सारे फूल पत्ती एक भी नहीं है कपास पर, सब गिरी हुई है। और इतने भारे जो है ना जानवर, कीड़े मकोड़े पतंग इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। अब मैं दूसरी स्प्रे करता करता परेशान हो चुका हूँ जी। और सारी स्प्रे मैंने अपने हाथ से कमर पर जो हालात करके टंकी जब की है, न कि ट्रैक्टर वगैरह से करवाई है। सर आपके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएँ, इसलिए आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और जो आपके आसपास का जो माहौल है वो ज़रूर बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, पिताजी का नाम श्री सूरजमल, गाँव खुर्शीद नगर जी, तहसील नाहाड़, जिला रेवाड़ी और हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी सर। जी सर आपकी जो ये फसल है आप इसको बर्बाद बता रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जो दवाई है वो आपको बेच करके गए थे? हमें अगर वो आप कंपनी की दवाई दिखाना चाहें, बताना चाहें तो वो हमें दें। आप कौन सी कंपनी है? मैं आपको ये
बिल दिखा रहा हूँ, दवाई दिखा रहा हूँ, ये दवाई देखिए, इस दवाई का नाम ये देखो आपके सामने है, ठीक है जी। और उसका बिल भी मेरे पास, बिल भी है मेरे पास, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये दवाई, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसके ऊपर जो मार्का है वो नवा भारत फर्टिलाइज़र लिमिटेड का जो मार्का है वो है, और ये 1300 रुपये की, 1299 रुपये की जो दवाई है वो है। 1699 इस पर रेट लिखा था, लेकिन 400 रुपये का इस पर सेव लिखा है। उसके बाद ये हुई 1299 रुपये की, और 1300 रुपये इनसे लिए गए हैं बाकायदा इस दवाई के। और आप इस दवाई को देख सकते हैं, यही दवाई इन्होंने स्प्रे की है अपनी जो फसल है उसके अंदर, और ये दवाई स्प्रे करने के बाद में इनकी जो फसल का हाल है वो आपके सामने है। इन्होंने बाकायदा बताया कि जिनसे इन्होंने दवाई ली थी उनको अब ये बार बार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन से उनका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो किसान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि कैसे ये किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है। और भी इनसे हम बात करते हैं, इनका जो बिल है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने बाकायदा जो बिल है वो बनवाया हुआ है, और इस बिल को आप देख सकते हैं, ये इनका बिल है। और बिल के ऊपर बाकायदा जो है मेंशन किया गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। और बिल के ऊपर इनका नाम वगैरह सब कुछ, कैश में जो इनसे पैसा लिया गया है वो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट यहाँ पे शायद ये 2600 रुपये है, इन्होंने कुछ और भी लिया होगा शायद उनसे, लेकिन इनका जो टोटल अमाउंट है वो लिखा हुआ है बाकायदा। दो पैकेट थे, 2 पैकेट ये बता रहे हैं कि 2 पैकेट थे, तो 1300 प्लस 2600 रुपये हो गए हैं जो इनसे लिए गए हैं। और नवा भारत आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो नवा भारत है उसका लोगो है इस रसीद के ऊपर, और यहाँ पे जो उसके नंबर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। रसीद का जो नंबर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और साइन वगैरह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी ने इनसे ये दवाई ली थी, और उसके बाद में सर कितनी एकड़ आपकी ज़मीन है जो इसके कारण बर्बाद हुई है? 7 एकड़ ज़मीन है जी, जो कपास लगी हुई, नरमा लगी हुई है। 7 एकड़ की सारी खराब हो चुकी है जी। अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ जी? कोई तो उपाय बताए सर, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे करूँगा? सिर्फ खेती पर निर्भर हूँ जी, और मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं अपने और किसी आजीविका चला सकूं, और ये हाल है मेरा आज। उसके बाद आपने क्या किया? ये दवाई छिड़कने के बाद में दूसरी दवाई बहु बाजार से लेकर आया हूँ, बीच दवाई की दुकान से, उसे दोबारा स्प्रे कर रहा हूँ जी। तो आपने उसको बार बार कॉल करने की कोशिश भी की होगी, एक आध बार उसने आपका फ़ोन हो सकता है पहले या बाद में कभी उठाया भी होगा? उठाया था और कहा था तो आप दूसरी स्प्रे लेकर बाजार से लेकर करो, मैं अब डॉक्टरों की टीम लेकर आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपकी भरपाई की जाएगी। लेकिन 3 रोज़ से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, और ना तो डॉक्टर की टीम आई है और ना खुद फ़ोन खोल रहा है, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। क्या बताऊँ, क्या करूँ उसका, बताओ। तो क्या उसने खुद कहा था कि आप और कोई स्प्रे लेके इसके ऊपर स्प्रे करें और उसके बाद में मैं डॉक्टरों की टीम लेके आता हूँ? हाँ, खुद कहा था कि आप दूसरी बाजार से दवाई लेकर के स्प्रे करो, मैं डॉक्टर की टीम लेकर आता हूँ, आपकी जो है ना भरपाई की जाएगी जी। लेकिन उसके बाद से अब उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ जी? आप क्या चाहते हैं अब? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फसल है इसका हर्जाना दिया जाए जी। कम से कम 1 एकड़ में कम से कम जो है कि 50,000 की आ जाता है, क्योंकि 18-20 हज़ार तो लागत दिया जाती है फसल पर, और उसका खेत का माल लगाएं तो कितना हो जाता है? 40,000 में किला पड़ता है। तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या देंगे वो? तो कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कुछ दे, जब थोड़ा सा मेरा ये है कि हाँ भाई मैं अपने घर हूँ जी। बेनिफिट तो मुझे को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि मैं अपने घर की घर तो रह जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो अपनी जो व्यथा है वो आपको बता रहे हैं, और साफ साफ जो फसलें हैं उसको तो आप देख ही सकते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं आपको, और एक बार फिर आप जो पत्ते हैं ये देखो, उनको आप देख सकते हैं पत्तों की हालत क्या है, कैसे मुड़े हुए पत्ते हो रखे हैं, और पूरी जो फसल है वो खराब है सारे। और जो दवाई है उसको छिड़कने के बाद की ये स्थिति है, अगर आप देख पाएंगे तो आप देखें इसके अंदर साफ साफ आप जो पत्ते हैं इनकी कपास के, इनकी फसल के, वो आप देख सकते हैं। और किसान का साफ साफ कहना है कि इसके बाद वो बर्बाद होने की जो कगार है उसके ऊपर आ चुके हैं। और अब आप
देख सकते हैं, हम इनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर ये मुआवजा वगैरह आपको नहीं मिलता है तो उस हालत में आपकी स्थिति क्या होगी? क्या होगा? आत्महत्या होगी। और होगा क्या जी। और उपाय क्या है मेरे पास? कहाँ जाऊंगा मैं, बताओ? जमीन ये लीज पर जमाल पर जमीन ले रखी है जी। और ये हाल है फसल का, कहाँ जाऊंगा मैं? आत्महत्या से और क्या चारा है मेरे पास? कोई चारा नहीं है। और आपने जो ये जमीन आपने बताई अभी, माल के ऊपर आपने माल बटाई पे ली है? हाँ, माल बटाई पे ली हुई है। ये मेरी सिस्टर की जमीन, जो गुड़गांव में करके रहने वाली, शादीशुदा है वहाँ, उनकी जमीन है ये जी। उस पर तो आपके पास कोई रास्ता अब नहीं बचता है? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है जी। ठीक। तो आप देख सकते हैं, किसान साफ साफ कह रहे हैं कि इनके पास अब आखिरी जो रास्ता है वो आत्महत्या बचता है, क्योंकि ये बर्बाद होने की कगार पे हैं। जिस तरीके से इनकी जो फसल है, ना सिर्फ 1 एकड़ में बल्कि 7 एकड़ में इनकी जो फसल है वो बर्बाद हुई है। और किसान के जो हालात हैं वो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये किसान अपने आप को इस व्यथा के अंदर, इस कुंठा के अंदर बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी, बहुत बड़ी गद्दारी इस तरीके की हुई है कि इनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी गई है। और साथ साथ जो इनको फसल के लिए दवाई दे कर के गए थे, उनका फ़ोन पे कहना ये है कि आप दूसरी दवाई लेकर के दूसरी दवाई छिड़क लें और हम डॉक्टरों की टीम आपके पास भेज देंगे। लेकिन ना कोई टीम आई, ना कोई डॉक्टर आया, और साथ साथ जो फ़ोन है वो भी स्विच ऑफ कर लिया गया। सरकार ऐसे दवाई जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, और इस तरीके के जो एजेंट हैं उनके ऊपर भी सरकार सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि ये लोग किसान के जीवन को, किसान की ज़िंदगी को, किसान की फसल को बर्बाद ना कर पाएँ। ये जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है। और आप लोगों के आसपास भी अगर ऐसी ही कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप उसके बारे में भी हमें अवगत करवाएं, सरकार को अवगत करवाएं, प्रशासन को अवगत करवाएं, ताकि आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो सके और इस तरीके से आप लोगों को कोई बर्बाद ना कर पाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और आगे तक इसको पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की ही समस्याओं को उठाने के लिए हम मैदान में हैं और डटे रहेंगे जब तक कि आप लोग हमारे साथ हैं। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।